बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड की डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतना ख़ास इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है हमारे पास। यूएसटी की सिर्फ एक ही न्यूज़ है और वो भी जो लोग क्रूड ऑयल के अंदर काम करते हैं ये उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये वीकली रिपोर्ट आती है तो इसी से पता चलता है कि ऑयल की मार्केट ने जो है वो ऊपर जाना है या नीचे आना है। तो ये डाटा जो है वो अगर थोड़ा डिस्कस करें डाटा के हवाले से तो ये डाटा इस दफ़ा आपको पॉजिटिव देखने को मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें आज टेक्निकल सेटअप के हवाले से तो चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या टेक्निकल सेटअप प्रोवाइड कर रहा है जो इंट्राडे में हम ट्रेड करके जिससे मुनाफा बना सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें इंट्राडे चार्ट के हवाले से तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये M15 का चार्ट है और मैं थोड़ा सा आज इस चार्ट के ऊपर थोड़ा डिस्कस करके बताता हूँ कि आपने किस तरीके से ट्रेड करनी है और किस तरीके से आपने जो है वो अपना ट्रेड प्लान बनाना है। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ कि यार कभी भी आप लोगों ने अगर ट्रेड करनी है ना तो प्रॉपर अपना एक ट्रेड प्लान बनाया करें, देन उसके बाद जो है वो मार्केट के अंदर आपने एंट्री ले। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ, मैं अपने एनालिसिस करता हूँ, एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ गोल्ड में यहाँ से बाइंग या यहाँ से सेलिंग हो सकती है तो मैं वो आपको अपने एक्सपीरियंस के ब्याफ के ऊपर अपने वो की पॉइंट बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वो मेरा एक ट्रेडिंग प्लान है। इस तरीके से आप लोग भी अपना एनालिसिस करके, अगर आप लोगों को एनालिसिस करने से आप जब ट्रेड करते हैं तो उसके बाद नुकसान होता है तो इट मीन्स कि आपका जो एनालिसिस है उसके अंदर अभी भी कोई कमियां हैं जिसकी वजह से मार्केट आपको जो है वो नुकसान दे रहा है। और वो एनालिसिस आप किसी सीनियर एनालिस्ट को चेक करवा सकते हैं, मुझे भेजें, मैं आपको चेक करके बता दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली बात यह है कि आप जब ट्रेड करने लगते हैं तो उससे पहले आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अब देखो फॉर एग्जांपल कि आज का हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या है। अब देखिए प्रीवियसली यहाँ पे अगर हम लोग जहाँ पे कुछ चीज़ों को डिस्कस करें तो मार्केट ने इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें, अब यहाँ पे ये हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान बना रहे हैं कि हम लोगों ने ट्रेड करना है किस तरीके से, ठीक है। एनालिसिस भी हो जाएगा और ट्रेडिंग प्लान भी बन जाएगा। अब ये देखें, अब यहाँ पे गोल्ड की मार्केट जो है वो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जो है वो फॉलो कर रही थी कुछ इस तरीके से। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि कल पब्लिकली भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक 30 से आप लोगों को एक ट्रेड दी थी 40 तक के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका टीपीबी जो है वो हम लोगों का सक्सेसफुली हिट हुआ। यहाँ पे इस एरिया से मैंने जो है वो बाय करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह के रात को हमारा टीपीबी हिट हो गया था। अच्छा, अगर हम बात करें थोड़ा सा अभी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हवाले से तो ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, अब हमें एक चीज़ पता लगी कि ये वाला ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारे पास ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अब यहाँ तक सबसे पहले हमने क्या करना है, जब भी मार्केट के अंदर आना है तो सबसे पहले हमने अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है कि भाई मार्केट के अंदर जो ट्रेंड है वो कौन सा चल रहा है। अब यहाँ पे हमें इंट्राडे में पता चल गया कि मार्केट जो है वो साइडवे है, तो अब हमें साइडवे तरीके से जो है वो ट्रेड करनी है कि साइडवे तरीके से हमने स्ट्रेटेजी यूज करके उसको ट्रेड करना है। अब देखो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट इस एरिया में आया तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये एक सपोर्ट एरिया है और सपोर्ट के ऊपर अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको एक प्रॉपर पिन बार मिल रही है और उसका बकायदा जो है वो उसका हाई भी ब्रेक है। तो इट मीन्स कि ये जब तक ये वाली जो पिन बार है इसका लो नहीं टूट जाता तब तक गोल्ड की मार्केट के अंदर प्रेडिक्शन है कि गोल्ड की मार्केट दोबारा से आपको कुछ इस तरीके से जो है वो यहाँ पे नीचे है, नीचे आने के बाद दोबारा से जो है वो इस एरिया से आपको बाय वाली साइड पे कुछ इस तरीके से नजर आ सकती है। इन केस अगर देखो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर 4 किस्म की एंट्रीज होती हैं। एक होता है आपका अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है तो आपने बाय करना है और अगर आपका सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो आपने सेल करना है। और अगर मार्केट आपके सपोर्ट के ऊपर एविडेंस दे रही है तो उस एविडेंस के ब्याफ के ऊपर आपने बाय करना है और रेजिस्टेंस पे अगर कोई एविडेंस दे रही है तो रेजिस्टेंस पे आप उसको फॉलो करके सेल कर सकते हैं। अभी क्या हमारे पास यहाँ पे सपोर्ट एरिया है तो सपोर्ट एरिया के ऊपर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हमें जो है वो एक एविडेंस मिल रहा है कि बाय वाली साइड पे मार्केट जो है वो मूव कर सकती है, तो यहां से हम इजीली इसको बाय कर सकते हैं इसके नीचे का स्टॉप लॉस देके। अच्छा, इन केस अगर मार्केट इससे ब्रेकआउट कर जाती है, इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करती है तो एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि मार्केट के पास ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है तो खैर मिड का लेवल मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ी समझ आ जाए
कि अगर मार्केट इसका ब्रेक करती है तो हो सकता है मे बी मार्केट जो है वो अगला स्टॉप मार्केट का यहाँ पे हो इस एरिया में, और यहाँ से प्रॉपर जो है वो फिर दोबारा से मार्केट इसको रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद गोल्ड की मार्केट इस तरीके से आपको डाउन साइड पे आती हुई नजर आ सकती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये तो अब देखिए एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ कि ये यहाँ तक इसका जो आज का टारगेट है वो ये वाला है 2597 तक गोल्ड की मार्केट जो है वो मे भी पॉसिबल है कि आपको इस एरिया तक जो मार्केट है वो दोबारा से देखने को मिल जाए आज की डेट के अंदर, ठीक है। लेकिन वो उस टाइम के ऊपर मिलेगी जब हमें सपोर्ट जो है वो ब्रेकआउट मिलेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल जब मैंने एनालिसिस स्टार्ट किया तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि जो ट्रेडिंग प्लान होता है वो आप लोगों के पास लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे एग्जिट कहां से लेना है, मुझे प्रॉफिट टेकिंग कहां से करनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको आज एक चीज बताता हूं कि अगर आपने सपोर्ट के ऊपर जो है वो बाय किया है तो सपोर्ट का जो टीपी आता है वो हमेशा मिड में रखें, और सेकंड टीपी आप उसका जो है वो अपसाइड पे रख लें, मतलब अपर जो रेजिस्टेंस एरिया उसके ऊपर रख सकते हैं। जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। बाकी रही बात ट्रेडिंग प्लान की, तो ट्रेडिंग प्लान में आप लोगों को ये कंसिडर करना होता है कि भाई मैंने इंटर कहाँ से होना था, मैंने एग्जिट कहाँ पे लेना है, मैंने अपनी ट्रेड के ऊपर रिस्क कितना लेना है। अब देखो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि यार सपोर्ट के ऊपर उनको एविडेंस मिला, वो मतलब एक ही दफ़ा 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 स्टैंडर्ड अपने अकाउंट के मुताबिक लगा देंगे। देखिए ये तरीकेकार बिल्कुल गलत है। अब देखिए अकाउंट को रिस्क मैनेजमेंट के बगैर चलाया ही नहीं जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि जब हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं और ओवर ट्रेडिंग के बाद हम लोग जो है वो, अब देखें मामला कहाँ से ख़राब होना स्टार्ट होता है मैं आपको आज बताता हूँ थोड़ा सा, कि मामला उस वक्त ख़राब होता है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी उस वक्त ख़राब हो जाती है कि जब आप हैवी वॉल्यूम यूज़ करते हैं, मतलब ज़्यादा लॉट साइज जब आप यूज़ करते हैं तो उसके बाद आप उसको रिकवर करने के चक्कर में आप जो है वो मतलब कि मार्टिंगल यूज़ करते हैं, और मार्टिंगल की वजह से आपका अकाउंट जो है वो वॉश हो जाता है, और फिर आप कहते हैं कि नहीं जी मार्केट ने हमारे साथ तो ज़्यादती कर ली, या मतलब मार्केट जो है वो बुरा है। देखें हम सबसे पहले अगर अपनी बात करें तो हमारे अपने अंदर जो है वो इतनी गलतियाँ होती हैं कि हम इस मार्केट को ट्रेड करने से पहले ही जो है वो अपना कॉन्फिडेंस जो है वो लूज़ कर बैठते हैं। क्यों कुछ कॉन्फिडेंस हम लोग लूज़ कर बैठते हैं कि जो हमें सिखाने वाले होते हैं वो सही सिखाते नहीं है, कि जिन लोगों के साथ आपने काम किया होता है उनका कोई सही एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो उस वजह से हम इस मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है, स्पेशली जो बिगनर्स हैं वो कॉन्फिडेंस लूज़ करके आते हैं कि जी इसमें तो मार्केट में लॉस ही होता है। देखिए लॉस नहीं होता है, ये उन बंदों के लिए मार्केट है जो सीख के आते हैं, सीख के करते हैं, प्रॉपर सीखते हैं। ये नहीं कि एक महीने में ट्रेडिंग सीख ली या 2 महीने में ट्रेडिंग सीख ली तो भाई ऐसा एज इट इज ऐसा कुछ नहीं है। इस मार्केट के अंदर कम से कम आपको 2 से 3 साल लग जाते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। उससे पहले आपको लॉस का मुंह ही देखना पड़ता है, सीधी सी बात है, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में जो चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं वो समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये तो था आज का ट्रेड सेटअप। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।